हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं सूरज यादव आपके अपने ही यूट्यूब चैनल स्टडी मेगा पॉइंट में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो जैसा कि दोस्तों हमने आप लोगों को डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में 3 चैप्टर क्लियर करा दिया है, जिसमें आप लोगों ने अगर अभी तक नहीं देखा है भाई तो प्लीज़ उन लेक्चर्स को देख लीजिए। आज का जो चैप्टर होगा चैप्टर 4 होगा। इसमें हम आपको बताएंगे कॉम्बिनेशनल सर्किट्स। ठीक है, तो कॉम्बिनेशनल सर्किट में क्या है, कुछ चीज़ों को हमें जानना है, जिसमें है हमारे यहाँ पे पहले मैं आप लोगों को इस चैप्टर में जो पढ़ना है उसका ओवरव्यू दे देता हूँ, उसके बाद मैं आपके इस सिलेबस को बता रहा हूँ। ठीक है, इसमें पहला हमारा टॉपिक है हाफ एडर, उसके बाद क्या है फुल एडर, उसके बाद हम पढ़ेंगे सेकंड टॉपिक हमारा होगा इनकोडर डिकोडर, थर्ड टॉपिक होगा हमारा मल्टीप्लेक्सर डीमल्टीप्लेक्सर। ठीक है, और फोर्थ पॉइंट होगा हमारा डिस्प्ले डिवाइसेस, जैसे हम पढ़ लेंगे एलईडी 7 सेगमेंट डिस्प्ले। वेरी इंपॉर्टेंट है मेरे भाई 7 सेगमेंट डिस्प्ले। आप लोगों को एलईडी और एलसीडी ये सब नहीं पूछा जाता है। तो आप लोगों से ये डिस्प्ले डिवाइसेस में सबसे ज़्यादा क्या पूछा जाता है, 7 सेगमेंट डिस्प्ले। लेकिन हम आप लोगों को सभी चीज़ें बताऊंगा। ठीक है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है, पहले हाफ एडर क्या होता है, फुल एडर क्या होता है, इनकोडर डिकोडर मल्टीप्लेक्सर डीमल्टीप्लेक्सर। इनमें आप लोगों को पहले सिंबल जानना होता है और उसके बारे में थोड़ी जानकारी जाननी होती है। और अगर आप लोग ट्रुथ टेबल बना लेते हैं और इसका लॉजिकल सर्किट बना लेते हैं तो वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। यानी आप लोगों को तब इसमें 5 से 7 नंबर का आता है भाई। इस बात को ध्यान रखेंगे, फिक्स मार्क्स होते हैं, इस बात को थोड़ा ध्यान रखेंगे। ये फिक्स मार्क्स होते हैं क्योंकि इसमें आप थोड़ा सिंबल बनाना होता है और आप लोगों को ज़्यादा कठिन होता नहीं है यह सब्जेक्ट, बस सिंपल होता है। इसमें आप लोगों को इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखना होगा। ठीक है, तो आप लोगों को 5 नंबर बहुत ही अच्छे से लेना है भाई, क्योंकि आप लोगों का पेपर होगा। आप लोग इस भ्रम में ना रहिए कि हम लोगों को भी ऐसे ही पास कराया जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों का सारा पेपर होगा भाई। और चलिए आज के टॉपिक को हम स्टार्ट करते हैं, हाफ एडर। ठीक है, तो आज हम आपको बताएंगे हाफ एडर, उसके बाद आप लोगों को फुल एडर के बारे में जानकारी देंगे। तो हाफ एडर होता क्या है भाई, आखिर बेसिकली इसका यूज क्यों किया गया, हाफ एडर आया क्यों, इसके बारे में पहले जान लेंगे। ठीक है, हुआ क्या था कि डिजिटल परिपथों को कार्य करने के लिए, यानी डिजिटल परिपथ में जो अंकगणितीय कार्य होता है, या सॉरी अंकगणितीय नहीं, जो डिजिटल कार्य होता है इसमें, उसके लिए हम यहाँ क्या करते हैं, हाफ एडर का यूज करते हैं। ठीक है, तो हाफ एडर क्या करता है, दो बाइनरी संख्याओं को जोड़ने का काम करता है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, हाफ एडर कहते हैं। अब इसमें आप लोगों को ध्यान रखना होगा, हाफ एडर को हम बनाने के लिए एक XOR गेट का यूज करेंगे और एंड गेट का यूज करेंगे। एक XOR गेट को यूज करके हम बना लेंगे और एक एंड गेट का यूज करके हम क्या बना लेंगे, हाफ एडर बना लेंगे। बस इतनी चीज़ें लिखना है और आप लोगों को सिंबल बना लेना है भाई। सिंबल में आप लोगों को सारी चीज़ें दिखाऊंगा। ठीक है, किसको सम कहेंगे, किसको कैरी कहेंगे, ये सारी चीज़ें हम आप लोगों को बता देंगे। बस आप लोग इस लेक्चर में बने रहिए। ठीक है, और आप लोगों को कहीं भटकना नहीं है भाई। आप लोग स्टडी मेगा पॉइंट को सब्सक्राइब कर लीजिए और अच्छा लगे वीडियो भाई तो लाइक कर दिया करो और शेयर भी कर दिया करो। ठीक है, ताकि सभी स्टूडेंट को मदद मिल सके। ठीक, चलिए हाफ एडर के बारे में जानते हैं। हाफ एडर का प्रयोग डिजिटल परिपथों में गणितीय कार्य करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो हमने बताया कि इसका यूज हम किसके लिए कर रहे हैं, गणितीय कार्यों को करने के लिए यूज कर रहे हैं। ठीक है, और क्या होता है, दो बाइनरी संख्याओं को जोड़ने के लिए प्रयोग किया जाने वाला लॉजिक परिपथ हाफ एडर कहलाता है। यानी इसमें क्या करता है, किसको जोड़ता है, बाइनरी संख्याओं को जोड़ता है। तो कोई आपसे पूछ ले भाई कि हाफ एडर का काम क्या होता है, तो आप सीधे से बता दीजिएगा कि यह डिजिटल परिपथों में गणितीय कार्य को करने के लिए प्रयोग किया जाता है। दूसरा बात ये बता दीजिएगा उसको कि आप इसके द्वारा बाइनरी संख्याओं को जोड़ने के लिए प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो उसको हम क्या कह देंगे, हाफ एडर कह देंगे। अब अगला व्यक्ति पूछेगा आपसे कि हाफ एडर किसके 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 मदद से बनाया जाता है, तो आप लोग बताएंगे यह XOR गेट और एंड गेट की मदद से बनाया जाता है। यानी दोनों के संयोजन, यानी कॉम्बिनेशन मतलब होता है संयोजन से बनाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बताते हैं। अब इतनी बातें तो आप लोग बता देते हैं, आगे क्या बताएंगे। XOR गेट का प्रयोग संख्याओं के सम तथा जो हमारी XOR गेट होगा उसके जो संख्याएं होंगी, नंबर्स होंगे, उनका सम हम लेंगे, तथा एंड गेट का प्रयोग करेंगे वो कैरी के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो इस बात को थोड़ा ध्यान रखेंगे। अब चलते हैं भाई इसके सिंबल की तरफ। सिंबल आप लोगों को ध्यान रखना है, वेरी सिंपल है। एक डिब्बा बनाना है, इधर एक इनपुट, इधर एक इनपुट और एक हमारा आउटपुट इधर जाएगा जिसको हम सम बोलेंगे, और एक आउटपुट और आएगा जिसको हम क्या बोलेंगे, कैरी बोलेंगे। ठीक है, तो इसमें इनपुट जितना रहेगा उतना आउटपुट भी रहेगा। इस बात को भी ध्यान रख लीजिएगा आप लोग कि जो हमारा हाफ एडर होता है इसमें जितने इनपुट होंगे उतने ही आउटपुट होंगे। ठीक, चलिए आगे मैं आप लोगों को बताऊंगा। आगे इसमें जो हमने बताया वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा याद रखेंगे भाई, क्योंकि आप लोगों के एग्जाम में ऐसे ही एक नंबर में पूछा जा चुका है। ठीक है, कि बताइए हाफ एडर का प्रयोग किसके किसके मदद से बनाया जाता है, यानी किसके किसके मदद से इसे बनाते हैं।
तो आप लोग बता दीजिएगा। ऑप्शन में यही रहेगा XOR प्लस एंड गेट और करके कुछ रहेगा। इन सभी चीज़ों को आप लोग ध्यान रखेंगे कि हाफ एडर को बनाने के लिए XOR गेट और एंड गेट का यूज करके आप लोग बनाएंगे। चलिए इसका लॉजिक सर्किट की बात करेंगे। तो लॉजिक सर्किट में हम क्या किए हैं, पहले एक XOR गेट को बना दीजिएगा, एक XOR गेट को बना लीजिएगा। इसका जो XOR गेट का जो आउटपुट आता है वो क्या आता है, A XOR B आता है। ठीक है, क्या होता है, A XOR B होता है। इसको थोड़ा ध्यान में रखेंगे, ठीक है आप लोग। चलिए अब इसके इनपुट से, यानी जो हमारा XOR गेट का पहला इनपुट है, इसके इनपुट से यहाँ पे हम यानी AND गेट के इनपुट पे देंगे। ठीक है, अब इस पे हम दे देंगे तो क्या होगा, यहाँ पे भी तो एक A आ रहा है और यहाँ पे भी B आ रहा है, यानी इनका दोनों का देख लेंगे। तो अगर आप लोग जानते होंगे कि जो AND गेट का आउटपुट होता है वो क्या होता है, A एंड B होता है, तो यहाँ पे A एंड B आ जाता है। ठीक है, अब जो हमारा A XOR B आता है इसको हम सम कह देते हैं, और जो हमारा कैरी आता है इसको A एंड B कह देते हैं। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखेंगे। चलिए अब इसमें हम आप लोगों को बता देते हैं भाई कि इसका ट्रुथ टेबल क्या होता है, वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है आप लोगों के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो इसमें ट्रुथ टेबल को आप लोग ध्यान में रखेंगे। चलिए आप लोगों को मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि जैसे कि यहाँ पे आप लोग जानते हैं A XOR B है, तो इसको हम क्या लिखते थे भाई, आप लोगों को पता है कि इसको हम लेते थे A कॉम्प्लीमेंट B और प्लस लिखते थे और A B का कॉम्प्लीमेंट। यही तो होता है भाई, ये बराबर किसके होता है, A XOR B के बराबर होता है। इस बात को ध्यान रखेंगे, आप लोगों को भ्रमित नहीं होना है। ठीक है, और इसके बारे में तो जानते ही हैं एंड गेट का आउटपुट क्या होता है। ठीक, चलिए अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, ट्रूथ टेबल बनाने में क्या करते हैं, एक इनपुट लेते हैं और एक आउटपुट लेते हैं। इनपुट में हमने जो जो चीज़ें दिया है उसको लिख लेंगे। इनपुट में हमने क्या किया, A और B हमारा इनपुट है, तो A और B हमारा क्या हो जाएंगे, इनपुट हो जाएंगे। आउटपुट में हमें क्या क्या मिल रहा है, एक सम मिल रहा है, कैरी मिल रहा है। ठीक है, तो होता क्या है भाई, आप लोगों को एक चीज़ ध्यान रखना होगा कि इनपुट का जो हमारे जो हम इनपुट देते हैं क्या क्या देते हैं, 0 0 देते हैं, 0 1 देते हैं, 1 0 देते हैं, 1 1 देते हैं। इन कंडीशंस पे हम देखते हैं कि हमारा जो सम आ रहा है और कैरी जो आ रहा है वो क्या आ रहा है हाफ एडर में। ठीक है, तो हाफ एडर में अगर 0 0 की कंडीशन होती है तो 0 0 जोड़ेंगे तो सम में क्या हो जाए, 0 होगा। जब भाई कुछ बचा ही नहीं तो कैरी भी 0 आ जाएगा। अब एक चीज़ और ध्यान रखिए, अब 1 और 0 जोड़ते हो तो क्या होता है, 1 आता है ना, बस वही करना है। यहाँ पे हम सम कर रहे हैं तो सम यानी 0 + 1 करते हैं तो 1 आ जाता है, 1 0 करते हैं तो क्या आ जाता है, 1 आ जाता है। अब एक बात यहाँ पे ध्यान रखना है, जैसे कि आप लोग 1 और 1 बाइनरी में ऐड कर रहे थे तो 1 1 को क्या करते थे, 1 0 लिखते थे ना, बस वही सेम टू सेम करना है। यानी यहाँ पे 0 आ जाएगा और यहाँ पे हमारा जो कैरी बच जाएगा 1 बच जाएगा। आशा करता हूँ कि आप लोगों को ट्रूथ टेबल समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए तो इस टॉपिक को यहीं पे भाई एंड करते हैं। आप लोग को ध्यान रखना है कि इसमें क्या क्या आप लोगों को बनाना है। पहला हमें क्या बनाना है, इसमें आप लोगों को ये ध्यान रखना है हाफ एडर का यूज क्यों कर रहे हैं, गणितीय कार्यों को करने के लिए, यानी डिजिटल के लिए हम करेंगे। सारी जो बातें हो रही हैं डिजिटल पढ़ रहे हैं तो सारी चीज़ें हम डिजिटल में ही बात करेंगे। ठीक है, अब बात की जाती है हाफ एडर करता क्या है, ये दो बाइनरी संख्याओं को जोड़ने का कार्य करता है। अब एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि जो इसमें हाफ एडर होता है ना, इसमें 2 इनपुट होते हैं और 2 ही आउटपुट होंगे। ठीक, अगर जितने हम इनपुट देंगे उतने ही हमारे आउटपुट भी होंगे। ठीक है, तो इसमें 2 इनपुट लेते हैं और 2 आउटपुट लेते हैं, एक को हम सम कहते हैं और एक को कैरी कहते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आशा करता हूं कि आपको यह लेक्चर पसंद आया होगा, और अगर अच्छा लगा हो तो भाई लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।